आज का जो हमारा ये सफ़र है ये सोलो ट्रैवल नहीं है, ये ग्रुप में है। यहाँ से ना एक ग्रुप जाता है जो शायद हर महीने जाता है। आप देखिए मैं अगर हरियाणा से बिलोंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए इजी है। आप अगर बॉम्बे में हैं या आप कोई फॉरेन कंट्री से हैं या फिर आप हिमाचल से हैं या उत्तराखंड से हैं, जहाँ से भी हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको राजस्थान में पहुंचना पड़ेगा। जयपुर आप आ सकते हैं। ये कॉमन डेस्टिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप राजस्थान में जयपुर पहुंच जाएंगे, जयपुर पहुंचने के बहुत सारे साधन हैं। आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं, आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, ठीक है, आप बाई बस भी आ सकते हैं। तो जयपुर के बाद आप खाटू जी जा सकते हैं वाया सीकर होके, मतलब वहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मिलेगा। जयपुर के बाद शायद ट्रेन भी है, बाई फ्लाइट बस नहीं है जयपुर से खाटू जी के लिए। वहाँ से आप बाई बस और बाई ट्रेन आप आ सकते हैं, ठीक है। वो आपको मतलब आज के समय में तो इतना एडवांस है कि गूगल मैप आपको सब कुछ बता देता है, गूगल मैप का ही सब कुछ लेना देना। तो ये तो है आपका वे, आपका रास्ता। अब सेकंड थिंग है कि वहाँ पे इस समय देखिए थोड़ा सा रश रहता है, सब एवरी टाइम नहीं, थोड़ा सा रश रहता है। तो अगर आप इस मौसम में यानी गर्मी के मौसम में तो थोड़ा सा अपना पानी वानी का इंतज़ाम आप हमेशा रखें, क्योंकि राजस्थान जो एरिया है वहाँ पे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, गर्मी कम नहीं होती है। टेम्परेचर ओवरऑल अदर्स जो जगह हैं उनसे थोड़ा सा अप ही रहता है, 1 से 2 डिग्री या 3 डिग्री तक भी ऊपर चला जाता है। अब लेके आइए। और बाकी जो रास्ता है वो ठीक है। आजकल तो हर जगह हाईवेज हो गए हैं, तो हाईवे से जाना तो दिक्कत नहीं। और जिस तरह से आपको स्मूथ यात्रा की जरूरत पड़ती है तो उस तरह की यात्रा है आपकी। आप AC नॉन AC हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये तो फिर रास्ते की बात। अब रही एक्सपेंसेस की बात। तो अगर आप बाई फ्लाइट आएंगे तो बाई फ्लाइट भी आपको जयपुर तक करीबन 2,500 से 3,000 रुपये में आपको पर बंदा टिकट अवेलेबल है। और अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो बाई ट्रेन अगर आप नॉर्मल बर्थ लेके आते हैं, AC बर्थ लेके आते हैं, तो ये कोई 600 700 800 के आसपास आपका पर पर्सन आपको पड़ता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बिल्कुल यूज़ करते हैं कि आप तो जनरल में आ रहे हैं या फिर आप कोई बाई बस ही यूज़ कर रहे हैं, तो और भी एक्सपेंसेस डाउन हो जाएगा। जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 400 500 300 200 मतलब हर तरह से ही है। तो देखिए ट्रेन में तो अलग अलग बस होती हैं। आपको जनरल में आना है, आपको कौन सी टू कार चेयर पे है, 3 कार चेयर पे, जैसे आपको आना चाहिए। जब भी आप प्रोग्राम बना के आए तो कम से कम 1 रात स्टे का तो आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और आप बस दर्शन करेंगे और आप वापस चले जाएंगे। खाटू जी में घूमने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ पे एक पेड़ भी है, जहाँ जिस पेड़ के नीचे उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपनी परीक्षा दी थी और अपने जो शस्त्र थे उसका प्रदर्शन किया था। तो आज भी उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो छिदे हुए हैं। छिदे मतलब उनके अंदर से होल है। वो वहीं पे उन्होंने अपनी परीक्षा दी थी उनको, और वहीं पर ही इन्होंने अपनी जो सिर था वो दान किया। ये तो है उनकी कहानी। मैंने आपको थोड़ी थोड़ी करके बताई है, पूरी बताऊंगा तो मतलब हमारी वीडियोस भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इतनी बड़ी कहानी तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जितना मैंने बताया कि मोटा मोटा सार जो है वो यही है। और तब से इनकी मान्यता है, इनकी मान्यता बड़ी है। खाटू उनका नाम था, और जो इनके नाम के पीछे लगता है श्याम, तो श्याम श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम श्याम जी भी है। तो ये इनको वरदान मिला था कि मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। तो एक भक्त के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनके भगवान जिनको मानते हैं उनसे पहले उनके नाम के आगे उनका नाम लगे, इसलिए इनको बोला जाता है खाटू श्याम। काफ़ी अच्छी मान्यता है, काफ़ी प्रसिद्धि है इनकी, और बहुत लोग इनको मानते हैं। लोग खाली झोली लेकर आते हैं, भर के लेके जाते हैं,
जो देखो हमने जो मान्यता सारी सुनी है, तो इसलिए आज हमारा भी जाने का मन हुआ, तो मैं भी आज निकल रहा हूँ वहाँ के लिए। और मैं खुद भी दर्शन करूँगा और मेरे थ्रू आपको भी करवाऊँगा, तो आप इसके लिए तैयार रहें। क्योंकि हमेशा हम ट्रैवलर्स खाली विदेशों में ही नहीं घूमने वाले, आपको हर जगह का देखना चाहिए कि देखने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है इंडिया में भी। इंडिया बहुत खूबसूरत है। मैंने एक चीज़ मिस कर दी कि पुष्कर जी जब मैं गया था उस टाइम पे मैंने कोई ऐसा रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ नहीं किया कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट अब की बार ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाऊँगा। और ग्रुप का ट्रैवल है तो मज़ा आने वाला है ना। तो फिर मिलते हैं, शायद हो सकता है मैं ग्रुप के साथ होऊंगा तो कोशिश करूंगा उस टाइम पे कुछ शूट करने की कोशिश करूंगा। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हम सीधे खाटू श्याम पे मिलते हैं, और उसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे सालासर जी के। कल सुबह पहले खाटू जी के दर्शन कराते हैं, फिर सालासर जी के बारे में बताएंगे आपको, वैसे नाम कभी सुना है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र है वो मैंने शुरू किया है कुछ धार्मिक स्थल के लिए। धार्मिक स्थल वैसे काफ़ी लोगों ने तो सुना है, क्योंकि बहुत दूर दूर से वहाँ पे लोग आते हैं, इवन बॉम्बे और कलकत्ता, बेंगलोर, हर जगह से। काफ़ी मशहूर नाम है, और उनका जो नाम है वो महाभारत काल, महाभारत के बारे में तो सभी ने सुना है। एक्चुअली टीवी पर भी आती थी तो उसके थ्रू भी सुना होगा, सीरियल भी था। बट महाभारत हमारे एक प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। तो दोस्तों, वो जो महाभारत काल से उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो उनका नाम है आज के समय में खाटू श्याम जी। बहुत लोग मानते हैं, ख़ास तौर पे जो बनिया समाज है वो बहुत ज़्यादा मानता है इसे। खैर अदर भी मानते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मानते हैं इन्हें। और इनका दूसरा एक नाम जो कहा गया है वो है हारे का सहारा। कहते हैं कि महाभारत काल में इन्होंने बहुत तपस्या की थी, और उसके बाद इनको देवियों ने एक वरदान दिया था, और उनके तरकश में 3 तीर डाले थे। सिर्फ तीन तीर। और उनके लिए ये था कि जैसे तुम एक तीर जब तुम अपने कमान पर चढ़ाकर चलाओगे, और उससे जो भी तुम अपनी इच्छा जाहिर करोगे, वो बिना तुम्हारी इच्छा जाहिर किए वापस नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने एक वचन ले लिया, खाटू जी ने, कि मैं उसी का साथ दूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। तो मतलब कहने का मतलब, अगर वो किसी के पक्ष में आकर खड़े हो जाएं, तो जो भी अगर युद्ध या लड़ाई चलेगी तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही कोई हारने लगेगा तो खाटू जी उनकी तरफ हो जाएंगे, तो जीतने वाला पक्ष जो है वो हारने लग जाएगा। जैसे वो हारने लगेगा फिर वो उनकी तरफ हो जाएंगे। तो मतलब जो महाभारत काल में था वो इनका ये था। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी को पता लगा कि खाटू जी जो हैं वो महाभारत के युद्ध में शामिल हो गए हैं, और वो तो दिव्य दृष्टि वाले थे, उनको तो पता था हर चीज़, भूत भविष्य वर्तमान तीनों उनके दिमाग में और हर सोच में रहते थे। तो उन्होंने कुछ छल से उनके गुरु बन के, उनके बड़े बन के उनसे एक उनकी बहुत प्यारी चीज़ मांग ली, वो था उनका सिर। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सिर खाटू जी ने उन्हें दिया, तो उन्होंने खुश होकर पूछा कि भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे एक कहने के बाद ही तुमने अपना सिर तक मुझे उतार कर दे दिया। तो उन्होंने कहा कि श्री हरि जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि महाभारत का जो युद्ध हो वो मैं अपनी आंखों से देखूँ। तो उन्हें श्री कृष्ण जी द्वारा दिव्य दृष्टि भी दी गई, और उनके सिर में जो थी वो जान डाल दी गई। और कहते हैं कि एक पहाड़ी पे एक ऊंचा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर जो उनका सिर था वो विराजमान हो गया, और वहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। इवन दिव्य दृष्टि थी, तो उन्होंने हर चीज़ देखी कि कैसे किस पक्ष ने क्या किया, किसके साथ छल हुआ, किसने छल नहीं किया, सब कुछ, मतलब दिव्य दृष्टि के कारण।
तो आज भी उनकी मान्यता ऐसे ही है। आज भी लोग उनके दर्शनों को जाते हैं। जो आदमी हार रहा होता है, शायद ज़िंदगी में देखिए ऐसा कोई पल नहीं होता जब कोई बंदा इंसान हारता नहीं है। बहुत से लोग हार जाते हैं ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते। तो कहते हैं आज भी वो हारों का सहारा है। आज भी उनके दरबार से जो हार रहा होता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता। तो आज हमारी ये जो यात्रा रहेगी ये खाटू श्याम जी के लिए रहेगी और मैं आपको उनके मंदिर के भी दर्शन करवाऊँगा। आज हम दिखाएंगे कि रास्ता, क्योंकि अभी अब की बार एक्चुअली सोलो ट्रैवल नहीं है, ये एक पूरा बड़ा ग्रुप है, तो उसी ग्रुप के साथ ही जाना होगा। तो अभी कुछ देर में हम वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो मैं आपसे जल्द मिलता हूँ और तब तक मुझे थोड़ी सी पैकिंग करनी है। और मैंने वैसे तो नॉर्मल पैकिंग तो कर ली है, बट 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लेनी हैं, तो मैं वो और कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास हैं, जैसे कि हमने कपड़े वगैरह लेने थे। एक छोटा सा बैग पैक किया है, जैसे कुछ नहीं है। ठीक है, आप जहाँ से भी आएंगे तो खाटू श्याम जी, अगर आपको वैसे कुछ नहीं पता है, आप देखना चाहते हैं, तो आप गूगल पे भी सर्च करते थे। गूगल पे आपको इनका पूरा एड्रेस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। इनकी जो भी जीवनी कहानी है वो भी आपको मिलेगी। लेकिन आज आपको थोड़े से लाइव दर्शन हम कराएंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ का क्या कुछ है क्या नहीं। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं आपसे जल्द मिलता हूँ। पंडित जी बनो, इधर आए मेरे पास। ये हमारे भानु जी हैं, आज हमारे साथ। हम 2 जाटी धाम में हैं। सालासर से आते समय जब हम जहाँ रुकते हैं और जाते समय भी रुकते हैं। तो आज हमारा खाटू जी का सफ़र जो हमने शुरू किया, मैंने पहली यात्रा, वो भानु जी के कहने पे की है और भानु जी हैं। तो भानु जी, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। लो जी, सबसे बढ़िया 2 शब्द ही मैंने कहे और वो भी बड़े वजनदार थे। तो हम भानु जी के साथ बने रहेंगे और आगे भी आपको मिलवाएंगे भानु जी से। तो तब तक के लिए